एक मादा शुतुरमुर्ग ने 10 अंडे दिए और उनकी लगातार कई दिनों तक देखभाल करती रही। 40 दिनों के बाद उसमें से चूजे निकले और उनकी भी पूरी देखभाल शुतुरमुर्ग माँ करने लगी। वो उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी, उनकी रक्षा करती थी। वो कभी खाने के लिए कोई बड़ी वस्तु लाती तो सारे बच्चे टूट पड़ते और माँ के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता था। उसका एक छोटा चूजा जिसका नाम छटंकी था, वो बहुत कमजोर था। वो कमजोर होने के कारण खाने के समय पिछड़ जाता था। दूसरे चूजे उसे परेशान करते थे। अरे छटंकी, तू हम लोगों के बीच में मत आया कर, भीड़ भगदड़ में दब जाएगा और गिर जाएगा। रुक जाया कर और बच्चा खुचा खा लिया कर। मेरे बच्चे छटंकी, मैं तुम्हारे खाने का अलग से इंतजाम करूंगी। माँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी, तुम्हारी माँ तुम्हें पहलवान बनाएगी। शुतुरमुर्ग माँ को भोजन के लिए प्रयास करना पड़ता था। बच्चे उसके मुंह से खाना छीन लेते थे। माँ थी कि बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। एक दिन शिकारी आए और उन्होंने शुतुरमुर्गों को पकड़ने की कोशिश की तो सभी भाग गए, लेकिन छटंकी भाग नहीं पाया और शिकारी उसे पकड़कर ले गए। कुछ देर के बाद शुतुरमुर्ग माँ आ गई और छटंकी के बारे में सुनकर रोने लगी। शिकारी मेरे छटंकी को लेकर चले गए और उसे किसी ने नहीं बचाया। मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। शुतुरमुर्ग माँ दौड़ने लगी और कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा शिकारियों की गाड़ी तेजी से जा रही थी और उसी गाड़ी में उसके जिगर का टुकड़ा छटंकी रो रहा था। वो दौड़ते दौड़ते जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। अपनी बेबसी पर उसका कलेजा फटा जा रहा था। देखते ही देखते गाड़ी आंखों से ओझल हो गई और कलेजे पर पत्थर रखकर शुतुरमुर्ग माँ लौट आई। समय बीतता गया और चूजे जवान होने लगे। शुतुरमुर्ग माँ बूढ़ी और कमजोर हो चली थी। उसे बीमारी ने भी घेर रखा था। वो ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। उसके बच्चे माँ के उस हाल को देखकर उससे दूर होने लगे। माँ को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। अंत में 2 बच्चे बच गए। शुतुरमुर्ग माँ अपने भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पा रही थी। दोनों बच्चे उसका ध्यान भी नहीं रख रहे थे। मेरे बच्चों, अब मुझसे चला नहीं जाता। मैं अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगी। मुझे भूख लग रही है। माँ, तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है, फिर भी इतनी भूख क्यों लगती है? हम लोग लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। अब यहाँ से जाओ। चलने फिरने का प्रयास करो, वरना एक ही जगह बैठी रहोगी तो भूखे मर जाओगी। हम आ रहे हैं। दोनों बच्चे गए तो वापस ही लौट कर नहीं आए। शुतुरमुर्ग माँ का भूख से बुरा हाल हो गया था। वो इधर उधर कुछ बचा खुचा खाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भूख थी उसे परेशान करती ही जा रही थी। वो कमजोरी और भूख से चल नहीं पाई और गिर पड़ी। शाम हो गई, लेकिन बच्चे वापस नहीं लौटे। उसे बड़ी चिंता होने लगी। चाची, तुम्हारे बच्चे तो बहुत दूर चले गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। अब जवान हो गए हैं, उन्हें माँ की आवश्यकता नहीं है। जिस माँ ने उन्हें अपनी जान से बढ़कर पाला, आज वो उसी माँ से दूर जाने में अपनी शान समझ रहे हैं। माँ अब उन्हें बोझ लगने लगी है। अरे वो देखो, कोई तगड़ा शुतुरमुर्ग इधर आ रहा है। ये नया शुतुरमुर्ग कौन हो सकता है? इसकी चाल ढाल तो मेरे छटंकी जैसी लगती है, लेकिन ये तो बड़ा तगड़ा है। मुझे छटंकी की बहुत याद आ रही है। माँ, मैं तुम्हारा छटंकी ही तो हूँ। मैं शिकारियों के चंगुल से भाग आया हूँ। माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे सारे भाई यहाँ से मतलब परस्त बनकर चले गए हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। माँ, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। छटंकी तेजी से वहाँ से गया और खाने की बहुत सारी चीजें लेकर वापस आ गया। माँ बेटा दोनों बड़े प्यार से खाने लगे। शुतुरमुर्ग माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरे बच्चे छटंकी, मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? माँ, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे पैदा करके छोटे से बड़ा किया है, मुझे खिलाया है, पिलाया है, प्यार से सुलाया है, माँ का अनुपम प्यार दिया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में आपका सहारा बनूं। शुतुरमुर्ग माँ अपने छटंकी के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर फूली नहीं समाई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। मेरे प्यारे छटंकी, तू
तो मेरा सच्चा सपूत है।